अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया के नक्शे में अरेबियन कोस्ट लाइन के करीब एक ऐसा मुल्क मौजूद है जिसने आज अपनी तरक्की के अरूज से पूरी दुनिया को हिला दिया और हम आज इसे कतर के नाम से जानते हैं। आज पूरी दुनिया हैरान है कि कतर के लोगों के हाथ ऐसा क्या लगा जिससे इनकी किस्मत चमक उठी। जिस मुल्क से लोग तिजारत करना अपना नुकसान समझते थे, इस मुल्क से आज तिजारत करना लोग अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिनकी वजह से आज हर कोई इनकी तरक्की की कहानी जानने के शौक में है। आइए आज की इस वीडियो में इन सब हकाइक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। सबसे पहले देखते हैं कि कतर के आज से 100 साल पहले क्या हालात थे। दोस्तों, कहा जाता है कि कतर के लोग मोतियों का कारोबार करते थे। इस मुल्क की ज़रिया आमदनी का निज़ाम सिर्फ इन मोतियों की एक्सपोर्ट से चला करता था। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये थी कि शुरू दिन से ही लोगों ने इनके कारोबार का काफ़ी मजाक उड़ाया और हत्ता कि कोई भी इनसे कारोबार करने के लिए तैयार ना था। दूसरी तरफ वर्ल्ड वार 1 के बाद कतर की हालत मज़ीद बदतरीन हो गई थी और ये मुल्क दुनिया के गरीब मुल्कों में शुमार हो चुका था। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और इनकी इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर होने की बजाय पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। खैर, इन लोगों ने ऐसी सूरत हाल में अपनी हिम्मत को टूटने ना दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। यूं साल गुजरते जा रहे थे कि साल 1940 में इन्हें यहाँ से तेल का कुआं मिल गया। जब कतर के अमीर तक ये बात पहुंची तो इन्हें कतर के बिगड़े हुए हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस मामले में भी कतर के साथ नाइंसाफी की गई, क्योंकि कतर में क्रूड ऑयल डिस्कवर होने से पहले 1938 में सऊदी अरब में पहले से ही क्रूड ऑयल डिस्कवर हो चुका था और इनको मिलने वाला क्रूड ऑयल कतर के मुकाबले में कई गुना ज्यादा था। यूं इस तरह कतर में दरियाफ्त होने वाले क्रूड ऑयल को पूरी दुनिया ने संजीदगी से ना लिया और बजाय के लोग कतर से कारोबार करते, इन लोगों ने सऊदी अरब से कारोबार करने को तरजीह दी। अब की बार कतर के लोग गहरे सदमे में आ गए थे, क्योंकि इन लोगों की सारी उम्मीदें इस क्रूड ऑयल से ही वाबस्ता थी। इस सारे वाक़ये के ठीक 40 साल बाद कतर में नेचुरल गैस के बहुत बड़े पैमाने पर ज़खाइर मिले, जिन्हें आज LNG के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब की बार भी इन्हें जो नेचुरल गैस मिली वो इनके किसी काम की ना थी, क्योंकि इस गैस को दूर दराज इलाकों में मुहैया करना नामुमकिन था। इस मसले का सिर्फ एक ही हल था कि इस गैस को हज़ारों की तादाद में पाइपलाइन की मदद से सप्लाई किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि कतर के पास इस मंसूबा बंदी के लिए बिल्कुल पैसे ना थे। ऐसी सूरत हाल में कतर के अमीर और हुकूमत के बड़े बड़े सफ़ीरों ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने का फैसला किया, लेकिन इस जगह आकर कतर के अमीर खलीफा बिन हमाद ने LNG नामी इस मंसूबे में अपना शेयर डालने से मना कर दिया। दोस्तों, इनका बिल्कुल ठीक मौके पर इनकार करना कतर के लिए खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि कतर के लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कतर के खलीफा बिन हमाद सबसे अमीर थे और इनके शेयर के बगैर LNG के इस प्रोजेक्ट का आगाज करना इंतहाई मुश्किल था। ऐसी सूरत हाल में इन्हें अपने इस LNG के प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ा। इसके बाद अगले कुछ सालों में खलीफा बिन हमाद के दौरे हुकूमत में खुल्लम खुल्ला बगावत होना शुरू हो गई थी। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि खलीफा बिन हमाद के बेटे खुद अपने सगे बाप के खिलाफ हो गए थे और फिर वो ही हुआ जिसका डर था। खलीफा बिन हमाद के बेटे खलीफा आल थानी ने 1995 में अपने ही बाप का तख्ता गिरा डाला। यूं इस तरह इनके बेटे जब खलीफा बने, इन्होंने सबसे पहले LNG प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाने के ऑर्डर दे दिए थे, क्योंकि इसके सिवा कतर की तरक्की मुमकिन ही नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके इस प्रोजेक्ट ने इनकी किस्मत को ऐसा चमका दिया कि वो मुल्क जिसके साथ लोग तजारत करना पसंद नहीं करते थे, आज इनके साथ लोग तजारत करना अपना फख्र समझते हैं। इस तरह आज कतर LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। यूं इस तरह कतर पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाने में कामयाब रहा। लेकिन बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कतर ने मजीद अमीर होने के लिए सऊदी अरब की तरह विजन 2030 भी पेश कर दिया है।
जिसमें ये लोग अपनी इकोनॉमी को अगले कुछ सालों में ऑयल और नेचुरल गैस की डिपेंडेंस से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं। इस चीज की शानदार मिसाल कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2022 है। जी हाँ, जहां पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की मेजबानी से कतरा रही थी, वहां कतर ने भरपूर अंदाज में अपने $1 मिलियन स्पेंड करके वर्ल्ड कप को अरेंज किया। जब आसपास की कंट्रीज ने ये सुना कि फीफा का वर्ल्ड कप इस साल कतर करवाने जा रहा है, तो ये लोग चौंका गए कि ये वही मुल्क है जो आज से चंद साल पहले ब्रिटिश की गुलामी में कैद था। वो आज ये सब इस्तेमाल कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक कतर की इकोनॉमी में फीफा वर्ल्ड कप से $7.9 बिलियन का मुनाफा हुआ, जबकि इसके बरअक्स अभी हाल ही में कतर ने फीफा वर्ल्ड कप से पहल सिर्फ स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए $6.4 बिलियन खर्च किए थे। मतलब ये हुआ कि सिर्फ वर्ल्ड कप से इन लोगों को तकरीबन $1 बिलियन का मुनाफा हुआ, जो ऐसा मिडल ईस्ट में पहली बार हुआ था कि किसी मुल्क को इतनी जल्दी इतना मुनाफा हुआ हो। कतर ने सिर्फ खेलों के मैदान में ही हाई इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया में कई तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हैं, जिनमें सबसे मशहूर एयरटेल कंपनी और उबर है। इसके साथ ही ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि कतर के अमीर की प्रॉपर्टीज सिर्फ कतर में ही मौजूद नहीं है, बल्कि दुनिया के मशहूर मुल्कों लंदन, यूरोप और यूएसए में मौजूद हैं। सच तो ये है कि कतर ने अपनी जड़ों को पूरी दुनिया में फैला दिया है और अब कोई मुल्क भी इनकी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता। दोस्तों, जहां कतर को अपने अमीर होने पर आज बहुत खुशी है, वही इनके लिए खतरे की अलामत भी है कि ये लोग जिस ऑयल और नेचुरल गैस पर आज अमीर हुए हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर पर है, क्योंकि जहां सब अरेबियन कंट्रीज को वार्निंग दी गई है, इनमें कतर भी शामिल है। खैर, कतर ने भी इनकी वार्निंग सुनने से पहले ही अपनी कंट्री को पूरी तरह से टूरिज्म में मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इसकी सबसे शानदार मिसाल नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस तरह कतर के और भी बहुत से ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिससे वो और भी अमीर होने वाले हैं। सच तो ये है कि लाखों मुश्किलों और कुर्बानियों से हासिल होने वाली इज्जत को कतर खोना नहीं चाहता, तभी इस मुल्क का हर एक अफराद अपनी मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, ये थी कुछ कतर पर अमेजिंग रिसर्च। हमें उम्मीद है कि आपको ये रिसर्च पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी से लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।